भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी हमारे सहयोगी है मौके। तो ये मेरा की लाइव प्रस्तुति है पन्ना नाका के बगल में भैया एनसीसी कैडेट कैंप है। यहाँ पे एनसीसी कैडेट पे प्रशिक्षण लेते हैं और आज वही जगह पे रक्तदान शिविर को, जागरूकता शिविर को आयोजन करो गो है एनसीसी कैडेट ग्रुप की तरफ से। तो देखो जा लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली की, सभी जने बुंदेली चुगली के संगे। तीन शब्द हैं, मनसा, वचसा, कर्मसा। क्या कहा मैंने? वेरी गुड। मनसा, मन से, कर्मसा, अपने कर्म से, और तीसरा अपने बातचीत से। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में आपने अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू होता है, जाते हैं, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आप उसका उत्तर देते हैं। तो ये तीन चीजें अगर आपकी सही हैं, तीनों में अगर मेल खा रहा है, तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। उदाहरण के तौर पे आपसे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, ठीक है, आपने बोला स्पोर्ट्समैन है, हम बढ़िया बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है, ये तो आपने वचन बोल दिया कि मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। अब उसका प्रश्न पूछेगा, हाँ भाई बास्केटबॉल की फिर क्या, कोर्ट का लंबाई चौड़ाई हाइट कितना है, बॉल की वजन से। आपने अगर कर्म से उसके बारे में पढ़ा होगा, लिखा होगा, खेला होगा, तो जानोगे ना, ठीक है। तो और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर गेन किया होगा उसके बारे में, तो फटाफट बोलोगे, हाँ भाई फलाना हमारा राष्ट्रीय खिलाड़ी है, ओलंपिक में हमारा ये स्टैंड है, हम ये दीदी शुरू में देखियो आवाज आई, फटाफट सब बता दो। तो ये तीन चीजें अगर आपकी एक मत हो जाए, आपका मन, आपका कर्म और आपकी वाणी अगर एक हो जाए, तो आप कहीं भी जिंदगी में कहीं नहीं मार खाओगे। बात आ गई समझ में? ओके, तो ये छोटा छोटा सूत्र है, ये हर कोई शायद बताता भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मेरे जीवन का एक निचोड़ भी है। मेरी जो 20-30 साल की नौकरी हो गई, मैंने देखा भी है लोगों को, अच्छे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, अच्छे उनकी समझ में नहीं आता हुआ क्या होता। यही है कि अपना भाई डींगे हाँक के आ जाते हैं, लेकिन जब प्रत्युत्तर प्रश्न पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो एग्जामिनर है, जो पूछने वाला है, वो समझ जाता है कि ये मुझे चलाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your kind words. अब मैं आमंत्रित करती हूँ HOD NIPS अकेडमी मिस्टर हृदय रावत को कि वे यहाँ आए और कैडेट्स के लिए 2 शब्द कहें। Thank you so much. It's a great honor to me to speak something here. मेरा नाम हृदय रावत है और मैं आप सबके सामने यहाँ खड़ा हूँ। अगर आप सबके सामने बैठे हैं, अब ये मत सोचिए कि आप आम हैं। हाँ बनो, अब बहुत खास लोग हैं, बटालियन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी लाइफ में चाचा आ रहे, एजुकेशन में स्टडी करते हैं, सर्विस लेते हैं और अपना जीवन यापन करने लगते हैं। आप लाइफ के उस पहलू से गुजर रहे हैं जो हर एक इंसान को मिलता नहीं है। यहाँ बैठी लड़कियां, यहाँ बैठे लड़के, अब आप नॉर्मल लोग नहीं हैं। इस देश को आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। एनसीसी में जो भी आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, सब लोग जो भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइफ में एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन आता है। इसको एक काम की तरह मत लीजिए, अपने पूरे जीवन में बहुत अच्छी तरीके से उसको अप्लाई करिए, उसको अपने अंदर अंतरात्मा तक लेके जाइए। आप पाएंगे कि आप उस जगह बैठे हुए हैं जहां आप बहुतों से अलग हैं और बहुतों को जीवन जीना सिखा सकते हैं। यहां से निकलने के बाद आप आर्मी जाते हैं या किसी अदर सेक्टर में जाते हैं, तब भी आपका ये डिसिप्लिन, आपकी एक्टिविटीज, आपके एटीट्यूड हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। हमेशा आप आगे बढ़ें, हमेशा जिंदगी में कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकें। इसके लिए ये जो ट्रेनिंग आपको आज मिली है,
उसको होल लाइफ अपने दिमाग, अपने मन, अंतर मन तक लेके जाना है। सर ने मुझसे कहा था लास्ट टाइम कि एक एनसीसी कैडेट अपने आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है। आप जब गांव में जाते हो, आपको इस वर्दी में वो लोग देखते हैं, दे विल फील प्राउड, और आपको भी सुकून महसूस होता है कि हाँ, किसी से तो अलग है। तो ये कार्यक्रम बहुत सारे होते रहेंगे, हर एक कार्यक्रम में लोग भी आपको मिलते रहेंगे। हर अच्छे इंसान से हर एक अच्छी बात आपको अपने जीवन में उसी तरह उतारनी है जैसे एक सैनिक अपने मन में देश भावना को उतारता है। तो आप आम लोग नहीं है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आप खास लोग हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. NCC clap, go. तो भैया जैसे कि अब हमने लाइव प्रस्तुति आप लोगों ने दिखाई है कि एनसीसी कैडेट की तरफ से पन्नानाका में है इनको जो हेड ऑफिस उतने पे रक्त शिविर को आयोजन करोगे है जन जागरूकता को, और अगर अनुशासन सीखने हैं, अनुशासन जिंदगी में ले आने हैं तो भैया शुरुआत इतने से होते, यही शुरुआत होते। सर आपका परिचय। मैं कर्नल चौहान, VKS चौहान, कमांडिंग ऑफिसर 25 MP बटालियन NCC छतरपुर से हूँ। सर आज का जो आयोजन किया गया है इसका क्या उद्देश्य और सामाजिक संदेश आप क्या देना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो आयोजन किया गया है ये NCC की 74वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया है। हमने बहुत सारे जिला स्तर पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर हमने कई कार्यक्रम किए हैं, जैसे क्विज कंपटीशन है, सफाई स्वच्छता अभियान है, पुनीत सागर के तहत जलाशयों की सफाई है, वो सब हमने इस NCC के दिवस के ऊपर किया है। और जो सामाजिक प्रेरणा जो हम देना चाहते हैं कि ये बच्चे जो जिनके मन में रक्तदान के प्रति बहुत भ्रांतियां हैं उनको दूर करना और उनमें ये जज्बा पैदा करना कि आप भी अब काबिल हो गए हैं कि दूसरे को समाज में लाइफ बचाएं, रक्तदान कार्य महान। तो इसमें तकरीबन हमारे 200 बच्चे आए हुए हैं और सभी विलिंगली अपना वॉलंटियर रूप से रक्तदान कर रहे हैं। मैं प्रशासन का, चीफ मेडिकल ऑफिसर लखन जी का और डॉक्टर अरबिंदु का, मिस्टर संदीप DC का, इन सब का शुक्रिया करना चाहता हूं कि इनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। और हम ये चाहते हैं कि छतरपुर में एक मुहिम चले ताकि लोगों को जज्बा हो कि वो दूसरों को सपोर्ट करें, दूसरों की हेल्प कर सकें। तो भैया जैसे कि चौहान साहब ने बताया है कि एक उद्देश्य जो है कि सब लोग जागरूक हो सकें कि रक्तदान बहुत जरूरी है और सब करो चाहिए। मैडम आपका सुनना। जय हिंद। मैं निशा राजा बुंदेला, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी की NCC ऑफिसर, और हम लोग यहाँ पे 25 MP NCC बटालियन में 74वां NCC दिवस मना रहे हैं। हमारे NCC की स्थापना हुए 74 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें कैडेट्स को एकता और अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जिसमें फिजिकल फिटनेस वगैरह होती हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, फायरिंग हो गया, जो कि सिविल लाइफ में शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें राइफल, बंदूक वगैरह देखने को भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ उन्हें फायरिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे वो आगे चल के फौजी बनने में या किसी भी फील्ड में जाने के लिए योग्य बन जाते हैं। ओके। तो भैया देखो निशा बुंदेला जी ने भी वही संदेश दो है। सर आज के एक कार्यक्रम के बारे में थोड़ी कि आज को जो कार्यक्रम आयोजित करोगे तो का संदेश है को आप लोग का कहबो चाह समाज से और देशवासी। आज NCC का 75वां स्थापना दिवस है, तो इस अवसर पर हमारे जो कैडेट है, NCC कैडेट है, वो ब्लड डोनेट करेंगे और ये संदेश देंगे कि ब्लड डोनेशन से मतलब दूसरे की जान बचती है। सबसे अच्छा दान रक्तदान ही है। सर आप कोई शुभकामना देना चाहेंगे? आज आपका वर्षगांठ मनाई जा रही है। मैं सभी जो कैडेट हैं, ये सभी देशवासी हैं, सबको मैं संदेश देना चाहता हूं कि ये NCC कैडेटों के माध्यम से आप सीखें कि ब्लड डोनेशन करने से कितने लाभ हैं। कोई ऐसी हानि नहीं होती है। जो ब्लड डोनेट करने से डरते हैं तो वो डरे नहीं और इनसे सीखें और दूसरे को उत्साहित करें। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो देखो भैया एक ही संदेश है
कि रक्तदान सभी खा करो चाहिए। रक्तदान एक बहुत महत्वपूर्ण दान है, सबसे बड़ो दान है तो रक्तदान है। और कैडेट के माध्यम से इन लोगों को उत्साह देखत बनत है कि इन लोगों को उत्साह है कि हम आज रक्तदान कर रहे अपनी वर्षगांठ मनावे पे जो रक्तदान करो जा रहा है। अब देखो बच्चा है भैया, लेकिन बच्चा अब बिजी है, इसे हम बात नहीं करवा सकते, लेकिन आप कहीं की हम झलक जरूर दिखवा रहे हैं कि अगर अनुशासन सीखने हैं और अनुशासन को से सीखो जा सकत तो वो है भैया एनसीसी कैडेट है कि जो मुख्य रूप से इन लोगों से सीखो जा सकता है भैया कि कैसे जीवन यापन करने हो, का जीवन यापन करने की विधा है, इन लोगों से ज़्यादा शायद को नहीं बता सकत। हाँ जी, हाँ सर, वही मैं सोच रहा था कि थोड़ा ये फ्री हूँ। जी जी, चलिए सर, स्वागत है आपका। जी 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 सर, हाँ, पहले तो आपका कुछ संदेश हो जाए बच्चों के लिए, जो बच्चे आज उत्साहित है, बहुत उत्साहित है रक्तदान करते हुए, जबकि एक डर रहता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे रक्तदान के बारे में ये एक तो हमारा जो छतरपुर जिला है, और छतरपुर जिले में एनसीसी का हेडक्वार्टर है 25 एमपी बटालियन, जो कि पन्ना, आपका टीकमगढ़, आपके निवाड़ी, 3 स्थानों के बच्चे हमारे 25 एमपी बटालियन में आते हैं, जिसमें से हम ही एक ऐसा केंद्र बनता है जो कि बच्चों को ये बता सके कि आखिरकार जब किसी भी तरह की कोई अचानक परिस्थितियां बनती हैं तो ब्लड की आवश्यकता होती है। तो उसमें हम इन सारे बच्चों का ब्लड जिन्होंने दिया वो बहुत अच्छी बात, लेकिन हम इन सभी बच्चों का ब्लड चेक भी करते हैं, जिसमें किसका ए है, बी+ है, हमारी एक लिस्ट तैयार हो जाती है। उससे जब किसी आवश्यकता है जिस व्यक्ति को, वो यदि हमसे आता है कि सर केवल, फिर उसको एनसीसी की उस समय याद आती है कि सर वो आप कुछ कर सकते हैं क्या, तो फिर हमको लिस्ट के माध्यम से देखते हैं कि आप इस बच्चे से आप संपर्क कर लीजिए, इसके ये ब्लड है। तो अब वो बच्चा उनसे, जब तक हमारे ये बच्चे बड़े हो गए होते हैं, फिर उनसे संपर्क करते हैं, उनको आसानी से ब्लड मिल जाता है। तो इस रूप में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छतरपुर है, इससे हमेशा टाई अप रहता है, और वो भी हमसे बराबर संपर्क में रहते हैं कि सर आपका कैंप के दौरान या कोई फंक्शन के दौरान वो हमसे बराबर संपर्क में रहते हैं कि सर ब्लड डोनेशन की हमारी जो लिस्ट जो है वो पूरी भरी रहे, ताकि उनका रजिस्टर कंप्लीट बना रहता है। और उसके आधार पर जो भी उनके यहाँ पर समस्याग्रस्त, अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक कोई ऐसी बात आ जाती है, तो वहाँ पर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे तो एनसीसी लोगों की समझ में नहीं आती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एनसीसी देश के लिए, हमारे समाज के लिए और सभी जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे आप बच्चे देख रहे हैं कि सारे इनमें पूरे में उत्साह है। बहुत से बच्चे 18 साल से छोटे भी हैं, लेकिन तब भी वो उत्साहित हैं। वो कहते सर हमारा भी ले लीजिए, तो हम कहते नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, 18 से 50 के बीच का जो ब्लड होता है वो ज़्यादा अच्छा उपयोगी। तो कहते सर हमको भी चलना है, तो हम कहते नहीं आइए, इनको बच्चों को पता चलता है, इनका हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर जब ये वयस्क हो जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है इन्हीं के परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, तो ये उपयोगी होता है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेटा, आज रक्तदान शिविर मनाया गया, आपकी वर्षगांठ भी मनाई गई एनसीसी कैडेट की, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? सर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर ब्लड डोनेट किया है, ताकि जो हॉस्पिटल में जिसको ज़रूरत है या और कहीं भी, वो लोग मतलब इस सर लोगों से संपर्क करके ब्लड ले सकते हैं। एक ब्लड दान करने में जब डोनेट करते हैं तो एक डर रहता है, एक डर लोगों में भरा रहता है कि इससे हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, ठीक है ना, तो लोग नहीं करते। आपका कहना क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमें कोई भी ऐसा डर नहीं रहता है जिससे ब्लड डोनेट करने से कुछ होता है। हमारे सर ने हमें यही बताया कि ब्लड डोनेट करने से और ब्लड आपका बढ़ता है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे ब्लड डोनेट करने से देखेंगे जो बाहर, तो वो भी कहेंगे कि छोटे बच्चे जब ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो जिससे गरीबों, जिसको भी ब्लड नहीं मिलता है, उसकी हेल्प हो सके। थैंक यू सर। आज कितनी खुशी है ब्लड डोनेट करें तो भाई? सर बहुत ज़्यादा खुशी की बात है ब्लड डोनेट करने, क्योंकि सर ब्लड डोनेट करने से कोई बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सर ब्लड 48 घंटे के अंदर प्लाज्मा बना लेता है, और सर 1 हफ्ते के अंदर पूरा बॉडी कवर कर लेती है ब्लड को, क्योंकि सर जो अपनी बॉडी पे रेड ब्लड सेल्स होती है वो तुरंत बॉडी को कवर अप कर लेते हैं। सर ब्लड सर्कुलेशन जल्दी हो जाता है। ब्लड डोनेट करने से कोई भी बॉडी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या नाम बेटा? दीक्षा यादव। देखो, दीक्षा को भी संदेश, एक अहम संदेश है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि भैया बच्चन में एक उत्साह है ब्लड खा लेके, जैसे कि एक हवा बना दो जात के अगर खून दान करो तो बोले अपने शरीर में कमी आ जाए, खून नहीं बन पाऊ तो अपन बीमार न पड़ जाए, ई लेके खा
आपको का संदेश है? सर समझ नहीं आया क्या बोला आपने। जब अपन रक्त डोनेट ब्लड डोनेट करते हैं तो इसमें भ्रांतियां फैला दी जाती हैं कि अगर अपन किसी को ब्लड दे रहे हैं, दूसरे को डोनेट कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी में कमी आ जाएगी, अपनी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लड की कमी नहीं आती और जो अपने अंदर बीमारियां होती हैं वो भी सही हो जाती हैं। हाँ, आज कैसा महसूस हो रहा है ब्लड डोनेट? ब्लड डोनेट किया तो कुछ नहीं होता, थोड़ी सी ठंडी लगती है और कुछ नहीं होता। वैसे भी बहुत अच्छा लगता है बाद में। सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। जो हमारे अंदर में बीमारी होती है शरीर में, वो भी खत्म होती है ब्लड डोनेट करने से, बाहर निकल जाता है क्योंकि। और दूसरों की समाज सेवा भी हो जाती है। जैसे किसी को चाहिए होता है ब्लड, किसी को जरूरत होती है ब्लड की, जान भी बच जाती है किसी की, तो बहुत अच्छा होता है। हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ब्लड डोनेट करके। ये है देखो हौसला जज्बा तो नहीं लोगन से मिलत है कि देखो ब्लड डोनेट करने के बाद भी चेहरन की खुशी दिखाओ। ये देखो चेहरा सब प्रसन्न है, सब खुश है और सबके लाने एक ही संदेश है कि रक्तदान महादान मालूम जाते है। अच्छा, आज रक्तदान आप लोगों ने किया है, हाँ। ब्लड डोनेट किया है, इसका संदेश क्या है? आप अपने सहपाठियों से, देशवासियों से, जिलावासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबकी हेल्प करनी चाहिए। हम लोगों ने दिया तो उससे हेल्प होती है और लोगों को, बस। तो भैया देखो, जो अब लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आज बहुत बड़ा दिन है आप लोगों के लिए, स्थापना दिवस का भी है और ये जो रक्तदान शिविर लगाया गया है, इसको लेके आपका संदेश क्या है, सामाजिक संदेश क्या है? देखिए, जो हम एनसीसी कैडेट्स जैसे हैं तो हमारा सबसे पहली हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन से, क्योंकि हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उससे एक मैसेज ये जा रहा है कि जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको जो जहाँ पे ब्लड नहीं मिल पाता प्रॉपर, तो एक मिशन के थ्रू हम लोग ब्लड कलेक्ट करके और एक कलेक्शन करके उन सबको दें। और सबसे बड़ी बात ये, अगर हम एनसीसी कैडेट हैं, हम सोसाइटी के लिए एक मेजर पार्ट है। अगर हम करेंगे तो और भी करेंगे, सब मोटिवेट होके करते जाएंगे। और जो ब्लड डोनेशन से जो हमारा ब्लड है वो रिकवर हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है और हम डोनेट करते हैं तो सामने वाला भी मतलब प्रिकॉटिव हो जाता है कि उसकी लाइफ भी सेव हम कर सकते हैं। तो हमारा यही मैसेज है कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए हर इंसान। रक्तदान महादान सबसे बड़ा करना जरूरी। जी हाँ, रक्तदान महादान है, इसलिए हम कैडेट्स चाहते हैं कि जिन लोगों को ब्लड नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग उसे डोनेट करके उसकी जान बचा सकते हैं, इसलिए सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो भैया यही संदेश है कि सभी जनन का रक्तदान करू चाहिए। रक्तदान सबसे बड़ा दान, रक्तदान महादान। तो बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति हमें तय समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके हाजिर होगी, तब तक के लिए भैया राम राम।